ब्रज की रज की इतनी श्रेष्ठता क्यों है? दो बात। पहली बात कि इस ब्रज में ठाकुर जी ने कभी पादुका ग्रहण नहीं की। आप सर्दियों में मोजे पहन के घूम रहे हो, जूता चप्पल पहन के घूम रहे हो, लेकिन इसी ब्रज में कभी कितनी भी सर्दी पड़ी हो, लेकिन हमारे श्याम सुंदर सदैव अनावृत चरणों से ब्रज में घूमते थे बिना पादुका के। तो जिस परब्रह्म के चरण को पाने के लिए लक्ष्मी भी तरसती है, उस परब्रह्म के चरणों का अनावृत स्पर्श इस ब्रज को प्राप्त हुआ है, पहला कारण। और दूसरा कारण, 84 कोस के ब्रजमंडल के प्रत्येक कण को ठाकुर जी ने अपनी जिह्वा से चाटा है। समझ रहे हैं बात? अभी आगे प्रसंग आएगा कि ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल बालों को और सब बछड़ाओं को लेकर के हरण करके चले गए। 9 लाख गैया हैं ठाकुर जी की, और 9 लाख गैयाओं को कितने बछड़ा बछियां होंगे? 20-25 लाख बछड़ा बछिया थे ठाकुर जी के। उनको ठाकुर जी चराते थे और उनको ब्रह्मा जी हरण करके ले गए। तो 20-25 लाख बछड़ा बछियाओं को जब ब्रह्मा जी ने हरण किया, सबके रूप में ठाकुर जी बन गए, ठाकुर जी बछड़ा बछिया बन गए। और जब वही बछड़ा बछिया पूरे ब्रजमंडल में 84 कोस में फैल जाते, एक एक कण को अपनी जीभ से चाट करके पवित्र कर रहे थे। ये ब्रजमंडल की रज है। जिन ठाकुर जी के सन्मुख पधराए हुए प्रसाद को हम लोग सिर से लगा के पाते हैं, ये पूरे ब्रजमंडल की धरती प्रसाद है, ठाकुर जी के मुख से उच्छिष्ट है। इसलिए रज की महिमा है।